आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से सनातन का प्रचार और सनातन काफी आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी का सनातन को आगे बढ़ाने में कितना हिस्सा मानते हो? देखिए, निश्चित रूप से देश के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो अगर धर्म के प्रति आस्था रखते हैं तो जनता में उत्साह पैदा होता है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था कि पूरे विश्व में कोई देश का प्रधानमंत्री यात्रा करे और श्रीमद् भगवत गीता उपहार के रूप में दे और फिर ये कहे कि मेरे पास देने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपहार नहीं है और आपके पास लेने के लिए भी इससे श्रेष्ठ कोई उपहार नहीं है। तो इसका प्रभाव तो बहुत पड़ता है। आज तक किसी भी देश के प्रमुख व्यक्ति ने जो प्रधानमंत्री की पीठ पर बैठा हो, अयोध्या जी जाकर, काशी विश्वनाथ जाकर या केदारनाथ जाकर या कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी के उस ध्यान की शिला पर बैठकर, कहाँ ऐसा हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं और देश की युवा शक्ति को पता चल रहा है कि एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो नवरात्रों में जल पर रहकर, निर्जला रहकर, तप करते हुए भी विश्व भ्रमण कर सकते हैं, राष्ट्र का कार्य कर सकते हैं। तो उनकी स्पष्टता से तो युवा पीढ़ी बहुत प्रेरित हुई है। तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी धर्म क्या सम्मान करते हैं, धर्म प्रमुखों की बात को हृदय से सुनते हैं। मेरा ख्याल है आजादी के बाद ये तो पहला दृश्य। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने दीदी, मैं सहमत हूँ मैं आपकी बात से। बड़ी सुंदर बात कही माता जी आपने। माता जी, जिस टाइम राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस टाइम पे राहुल गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, बीजेपी का उद्घाटन है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? भारतीय जनता पार्टी का ने सौभाग्य ले लिया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने कि वो रामलला के उस मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो छत्र लेके उस तरफ चले थे। ये सौभाग्य तो राहुल गांधी भी ले सकते थे क्योंकि राम जी तो सबके हैं। तो राम जन्मभूमि का विरोध करके राजनीति की रोटी सेकना कोई आवश्यक नहीं था, क्योंकि सत्य को आप इनकार करते रहोगे तो सत्य ही रहेगा, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा। कईयों को नहीं दिखता, कईयों ने खिड़कियां बंद की हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता ना। रामलला के मंदिर का जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, स्वयं देव सत्ता उतर आई थी। पर आपको तो पता है ना नवीन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो दृष्टि की बात है, किसको कौन दिखाई देता है। वहां इतने सारे लाखों लाखों हृदयों के अंदर राम जी वो एक आनंद की स्फुरना कर रहे थे, लोचनों से अश्रुओं के प्रवाह बह रहे थे। राम जी के जब द्वार के वो मंदिर के पट खुले तो ऐसे लगा देव सत्ता उतर आई है। तो राजनीतिज्ञ तो राजनीति देखेंगे ना, भक्तों की दृष्टि तो अपने रामलला पर के हमारे रामलला वो जब भारत की भूमि पे 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजे गए थे, पर यहाँ तो 500 वर्ष का वनवास दे दिया गया और 500 वर्ष बाद वो आए और पूरी अयोध्या नहीं पूरा विश्व धन्य हुआ।